लैंसेट ने जो नई रिपोर्ट अपनी पेश की है उस पर बात करने के लिए डॉक्टर वंदना मौजूद हैं जो पीडियाट्रिशियन हैं और माल न्यूट्रिशन के लिए भी काम करती हैं। मैम, इस रिपोर्ट को आप किस तरीके से देख रही हैं और कौन-कौन से साइलेंट फीचर्स हैं इसमें? मुझे लगता है कि ये लैंसेट ने जो एक रिपोर्ट निकाली वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक 3 पेपर की रिपोर्ट है जिसमें ये एक साझा तौर से उन खानों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जिनको हम हाई फैट, शुगर, सॉल्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन उसमें एक आयाम इन्होंने जोड़ा है जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, जो है अल्ट्रा प्रोसेसिंग का, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स। तो ये रिपोर्ट मतलब 3 तरह से पेश कर रही है इस मुद्दे को। एक तो कि इसमें हमारे पास प्रमाण क्या है कि ये जो खाने की जिस जिस खानों की बात की जा रही है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हालांकि इस पे बहुत प्रमाण रहे हैं और बहुत शोध भी हुआ है पिछले दशक में, लेकिन इस सब को इकट्ठा करना और इसको एक बहुत साइंटिफिक तौर से पेश करना, ये इस रिपोर्ट ने किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जगह पे, एक पेपर में, एक पब्लिकेशन में हमको बहुत सारा एविडेंस, जो देश भर का, दुनिया भर का एविडेंस है, वो हमको इकट्ठा मिल रहा है, एक साइंटिफिक एविडेंस। तो एक पेपर ये है। दूसरा पेपर बताता है कि नीति में क्या करना चाहिए हमको, अगर हम इसको बचाना चाहते हैं अपने आप को ऐसे खानों के प्रभाव से, तो देश के स्तर पे सरकारों को नीति में क्या करना चाहिए, ये दूसरा पेपर बताता है। और तीसरा पेपर ये बताता है कि इस पूरे मामले में ये कितना बड़ा बिजनेस है, इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, और इसमें जो हमारी जो फूड कंपनियां हैं वो कितनी भारी तरीके से इसमें प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू मार्केटिंग, कि इनका ये बिज़नेस जो है वो जारी रहे। और ये प्रमाण भी दिखा रहा है कि बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया जैसे देशों में, जहाँ पे मतलब एक पारंपरिक तौर से हम लोग इस तरीके का खाना नहीं खा रहे थे, लेकिन अब इस बहुत तेज़ी से ये मार्केट हमारे देश में भी बढ़ रहा है। मैम, इसका पैमाना क्या है और क्या लेवल है जिससे पता चलता है कि ये प्रोसेस फूड जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड है और इसको हमको नहीं खाना चाहिए? तो अल्ट्रा प्रोसेस की परिभाषा जो है वो भी इस पेपर में दी गई है, और बहुत से मतलब बहुत पहले भी बहुत पेपर्स में वो परिभाषा दी गई है। एक नोवा क्लासिफिकेशन की बात होती है। नोवा क्लासिफिकेशन में 4 विभाजन होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो 1 होता है वो है कि सारा का सारा नेचुरल खाना जो हमारा होता है, जैसे कि अगर आप दूध पी रहे हैं या सब्ज़ी खा रहे हैं या फल खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, तो वो नेचुरल, वो ग्रेड 1 में आता है, जो कि जिसको अच्छा माना जाता है। फिर 2 जो होता है, टाइप 2, वो ये है कि उन खानों से कुछ चीज़ें हम निकालते हैं जो कि हम खानों में डालते हैं। जैसे कि इसमें चीनी हो सकती है। चीनी मतलब अगर आप गन्ना खा रहे हैं तो वो 1 में आएगा, लेकिन उससे चीनी निकालते हैं तो वो टाइप 2 में आएगा। उसमें तेल आता है, उसमें नमक आता है, स्पाइसेस वगैरह आते हैं। टाइप 3 जो होता है वो 1 एंड 2 का मिश्रण से जो बनता है, जो पार्शियली थोड़ा बहुत उसमें प्रोसेसिंग भी होती है। जैसे कि अब ब्रेड की बात करते हैं, डबल रोटी तकरीबन सभी घरों में इस्तेमाल होती है, बन वगैरह, उसको आप इसमें मानेंगे कि ये टाइप 3 में आता है, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग है। तो इतना अच्छा तो नहीं है कि जो अगर आप नेचुरल खाना को खाएंगे तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन टाइप 4 जो है, जिसको अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहते हैं, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड नोवा क्लासिफिकेशन का टाइप 4 है। वो एक्चुअली खाना ही नहीं है, वो चीज़ है जिसमें खाने को संपूर्ण तरीके से तोड़ा जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है एक इंडस्ट्रियल तरीके से, एक फैक्ट्री में, और फिर उसमें तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं, रासायनिक तत्व डाले जाते हैं। वो क्यों डाले जाते हैं? रंग बदलने के लिए, टेस्ट बदलने के लिए, उसको कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, कि उसको कई दिनों तक रखा जा सके, मतलब प्रिजर्वेटिव के तौर पे इमल्सिफिकेशंस होते हैं। तो ये एक तरीके से खाने का विकल्प है, ये खाना नहीं है। और ये है जो कि बहुत हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य पे, जिससे डायबिटीज़ बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, जोड़ों के प्रॉब्लम बढ़ती हैं, मानसिक प्रॉब्लम पड़ते हैं बच्चों में। जो बढ़ते हुए बच्चों में उनमें मानसिक दिक्कतें, मतलब उनकी कॉग्निशन, मतलब कि वो कितना अच्छे से सीख पाते हैं, उनके ब्रेन पे असर पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रमाण इन तीनों पेपर्स में दिया गया है। मैम, अगर हम डेथ की बात करें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से डेथ कितनी हो रही है, इसका कुछ डेटा वगैरह है? देखिए, डेथ डायरेक्टली अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाने से तो नहीं होगी, लेकिन उसका वाया मीडिया यही होता है कि डायबिटीज़ से कितनी डेथ होती है, हाइपरटेंशन से कितनी डेथ होती है, मोटापे का ऑल कॉज ये दिखाया गया है। लेकिन प्रमाण ये है कि ऑल कॉज मोर्टेलिटी, मतलब किसी भी कारण से मृत्यु जो है वो वहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है जहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का कंजम्पशन आता है। ये पेपर्स ये प्रमाण देता है। लेकिन वो डायरेक्टली किस तरीके से, वो वाया डिजीज़ वो ये डेथ्स पैदा करता है। मैम, अगर विदेशों की बात करें तो विदेशों की तुलना में भारत में अभी इसकी क्या स्थिति है और विदेश में क्या ये चीज़ें कम हुई है पहले से?
देखिए, भारत एक ऐसे कगार पे है कि जहाँ पे पहली बात तो ये कि अभी इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और ये कंपनियाँ भी समझती हैं। ये खाना इस तरीके से बनाया जाता है कि सस्ता हो, टेस्ट में अच्छा हो, लोगों की इसकी लत लगे, बच्चों को ख़ास तौर से। तो आप देखेंगे कि अगर गाँव में भी जाते हैं, अभी मैं मतलब दूर-दराज़ ट्राइबल इलाकों से ही अभी यहाँ पे आई हूँ। दूर से दूर गाँव में, जहाँ पे और कुछ नहीं पहुँचा होगा, लेकिन वहाँ पे कुरकुरे, लेज़, कोक वगैरह ये सब पहुँच चुके हैं, क्योंकि कंपनियाँ उस तरीके से उसकी मार्केटिंग करती हैं। वो छोटे-छोटे पैकेट में उनको बेचती हैं, जो ₹5 का पैकेट होता है, क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा पैसा नहीं खर्च पाएँगे लोग। और माता-पिता काम में व्यस्त रहते हैं, वो भी पकड़ा देते हैं कि भई बच्चे के पेट में कुछ जाएगा। बहुत अक्सर उनको लगता है कि अच्छी चीज़ है, जैसे बिस्किट को बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो बच्चे का जब हम कहते हैं कि 6 महीने पे एक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ और देना है, तो बहुत से परिवार बिस्किट ही देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये अमीर परिवार भी बिस्किट खाते हैं, शहरी लोग भी बिस्किट खाते हैं, बिस्किट एक अच्छी चीज़ होगी। और मार्केटिंग, एडवर्टाइज़िंग, फ़ोन पे, हर जगह ये तो फैली ही हुई है। तो हमारे देश में ये बढ़ता बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन हमारे पास बचाने के लिए भी बहुत है। अभी भी लोग अपना ही घर का खाना भी पसंद कर रहे हैं, तो हमारा कहना ये है कि अब ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि कंपनियां बहुत तेज़ी से, और इसमें अरुण जी ने आपको बताया होगा कि कितना मुनाफा एक कंपनी बना रही है। ये 5-7 जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इनका मुनाफा बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये भारत जैसे देशों को बहुत एक बड़ा मार्केट समझती है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 1.4 बिलियन लोग हमारे पास हैं। अगर हर कोई भी ₹5 भी खर्च करता है, तो इनकी जेब में कितना पैसा जाता है। तो ये समस्या है, और हम चाह रहे हैं कि सरकार इसको बहुत सीरियसली ले, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पे जो असर कर रही है। अभी हम डायबिटीज़ कैपिटल के नाम से जाने जा रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि डायबिटीज़ भी ऐसा नहीं है कि परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा हो, लेकिन जो रेट ऑफ राइज़ है, जिस तरीके से वो बढ़ावा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वो बहुत तेज़ है। और अगर ये उस स्थिति में पहुंच जाए, जैसे कि यूएसए, मतलब 50% से ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंजम्पशन, हम इसको झेल नहीं पाएंगे। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं झेल नहीं पाएंगी, हमारी जनता झेल नहीं पाएगी, जेब से खर्च कितना होगा स्वास्थ्य की स्थितियों में, काम कैसे हो पाएगा इत्यादि। और हम जिस तरीके का विकास अपने लिए देख रहे हैं कि भाई विकसित भारत इत्यादि, वो तो असंभव है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो। थैंक यू मैम। कैमरामैन खुर्शीद के साथ कुमार कुंदन, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।